जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूसुफ पिजन्स इलाहाबाद। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग खैरियत से हैं, खुश हैं। अच्छा, आज जुमा है। सबसे पहले तो आप लोगों को जुमा मुबारक। और धूप निकली हुई है, अल्लाह के शुक्र है, काफ़ी खुशगवार मौसम है आज। मैंने कहा आप लोगों से 2-3 दिनों की कोई वीडियो भी नहीं बनी, कोई वीडियो का सिलसिला नहीं हुआ, बातचीत नहीं हुई। तो एक वीडियो आप लोगों के लिए पेंडिंग भी थी सफ़ेद कबूतरों की, तो उनको आज इंशाल्लाह शौक कराएंगे। ठीक है। और इस वक्त अंधेरा है, जाल के अंदर कुछ समझ में नहीं आएगा, ऊपर भी अंधेरा ही रहेगा, पैक है। अब तो मौसम चल रहा है, अब देखें, हो सकता है कि धूप निकली है। वैसे तो कल परसों में कुछ ऐसा दिखा भी रहा था कि पानी वगैरह बरसेगा। बाकी अल्लाह मालिक है, देखते हैं। मैंने कहा आज आप लोगों के साथ एक छोटी सी वीडियो बना करके शेयर किया जाए, छोटी हो बड़ी हो जो भी है। बाकी आज एक फुल फ्लेज जो है सफ़ेद कबूतरों की वीडियो आप लोगों को दिखाएंगे। और मैंने जैसे पहले भी बताया है, अब इसमें मैं आप लोगों को कुछ नहीं बताऊंगा। जो भी कबूतर हैं आप लोग देखिएगा, बताइएगा, अपने हिसाब से नस्लों में जोड़ लीजिएगा। मैं इनको बेदाग कहता हूं और अपनी शिनाख्त जो है मेरी, मैं उनके हिसाब से इनको पहचानता हूं। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप जिसमें मिलाना चाहें मिला सकते हैं। ठीक है। और एक और जो बात थी, आप लोगों के सपोर्ट से और अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग 2000 सब्सक्राइबर्स हमारे हो गए हैं। मेरे और आपके यूसुफ पिजन्स इलाहाबाद के चैनल पर 2000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए, तो ये अल्लाह का शुक्र है। और इंशाल्लाह आगे बढ़ते रहेंगे, ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है। आज आप लोगों को सफ़ेद कबूतर का शौक़ कराते हैं। जी दोस्तों, सबसे पहला कबूतर आप लोगों के सामने लाए हैं। और मैं फिर से जिक्र कर दूं कि इनको मैं अपने ही नाम से जो है जानता हूं। इनमें कोई किसी का जो है मैं शजरा नहीं मिला था कि ये कहाँ से आए हैं, किसके हैं, क्योंकि ये सब मेरे अपने बनाए हुए कबूतर हैं। ठीक है। जैसे मैं वीडियोज़ अक्सर देखता हूँ, और ज़्यादातर बॉम्बे में ये जो चलन है कि जो है जो भी कबूतर यहाँ से ख़रीद करके लोग लेके जाते हैं तो उनको तारे वाले कह देते हैं। अब भाई तारे वाले मैं तो नहीं जानता। ये देखें, ये पहला सफ़ेद कबूतर आपको दिखा रहे, नर है, मादा है, सब दिखाएंगे। ये नर कबूतर है, पहला कबूतर है। इसकी आँख दिखाते हैं आपको, आइज़ देखिएगा। अब जहाँ तक मैं जानता हूँ, तारे वाले जो कबूतर जिनको कहा जाता था, जैसे गर्मियों में एक मौसम आता है बिल्कुल साफ़ आसमान का, बिल्कुल साफ़ आसमान का मौसम आता है, बिल्कुल नीला। तो उनमें जब ये थोड़ा छोटी चोंच के वो थोड़ा कबूतर हुआ करते थे, जो जहाँ मुझको मालूम है। बाकी सही है गलत है, अगर मुझसे कोई ज़्यादा जानने वाला है तो वो बताए ज़रूर। ठीक है। तो वो सफ़ेद नीले आसमान में बिल्कुल सफ़ेद एक जगह पर उड़ते रहते थे। थोड़ा गोल बदन के वो होते थे, छोटी चोंच के कबूतर, और बिल्कुल गोल घेड़ों में उड़ते थे। तो वो ऐसे उड़ते थे जैसे एक जगह पे रुके हुए हैं, जैसे लग रहा था कि तारा एक नीले आसमान में एक सफ़ेद तारे की तरह। तो उनको नाम मेरे हिसाब से तब पड़ा गया था शायद तारे वाले, जो मैंने सुना है, जो मैं जानता हूँ जितना। अब बाकी हर कबूतर तारा वाला नहीं होगा। ठीक है। ये इसका पल्ला है, पल्ला चेक करिए माशाल्लाह। अब मैं इसको ना तारा वाला कहूँगा, ना इसको जो है कायनात वाला कहूँगा, ना सिंपल बेदाग कबूतर कहूँगा इसको। जैसे बहुत से लोग आजकल एक और ट्रेंड चला है, छोटी बेगम, बड़ी बेगम, वो नवाबों के कबूतर थे, जिनके पास होंगे, बिल्कुल होंगे। अब मैं अपने कबूतरों को उनसे नहीं मिलाता, ये मेरे अपने कबूतर हैं। या आप इसको, अगर आप किसको पहचानना हो तो आप यूसुफ भाई के सफ़ेद कबूतर भी कह सकते हैं। ठीक है। बाकी ये जितने भी हैं सब वालिद साहब का शौक़ है, ये उन्हीं के बनाए हुए कबूतर हैं, और मेरा भी अमल दखल नहीं है। मैं कहूँगा कि जो है सब उनका है, उन्होंने ही बनाए हैं ये कबूतर। और इसका मेन बाप लगभग 21 से 22 साल का कबूतर था वो। ये इसके देखें पंजे, देखें, 21-22 साल का वो कबूतर था। इस बार सर्दी में मुझसे वो ज़ाया हो गया मेरी लापरवाही से। बाकी मैं आपको कबूतर दिखाता, वो ओरिजिनल कबूतर था जिससे मैंने वालिद साहब ने जिससे कबूतर बनाए।
वो ओरिजिनल कबूतर था। और ये सब समझ लें उसकी औलाद है। ये आखिरी में मेरे ख्याल से आखिरी टाइम की औलाद है ये। बहुत अच्छा कबूतर था। आपको और दिखाते हैं कबूतर। ये दोस्तों ये दूसरा कबूतर है। जितने भी कबूतर आपको दिखा रहे हैं या तो ब्रीडिंग के कबूतर हैं, ब्रीडर कबूतर हैं, या तो ब्रीडिंग में जाने वाले कबूतर हैं। ठीक है। और मैंने पहले भी कहा था कि वीडियो में जब मैं शौक के उससे दिखा रहा हूँ हवाले से, तो आप लोग शौक ही करिए और शेयर करिए, अच्छा कमेंट करिए। पैसे के बारे में मत पूछा करिए। जब बेचना होगा तो मैं बोल दूंगा कि भाई ये कबूतर सेल के लिए, आप लोगों को पसंद होगा आप लोग ले लीजिएगा। ज़बरदस्ती कमेंट करना या फिर बाद में मैसेज करके भाई वो वाला दे दीजिए, तो वो बात अच्छी नहीं लगती। मैं आपको मना करूँ आपको भी नहीं अच्छा लगेगा, और मुझे खुद भी कहते हुए थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। ठीक है, मना करते हुए। अब ये कबूतर देखिए, ये इसको बड़ा सफ़ेद कहते हैं हम लोग, क्योंकि ये बिल्कुल किंग साइज़ का है। इसका बाप दूसरा है, ये एक दूसरी नस्ल है। ठीक है, तो ये भी अपने में अकेला बचा है, इसको भी दिखाते हैं आपको। बहुत किंग साइज़ कबूतर है ये। किंग साइज़ कबूतर है, लेकिन कहीं से भी आउट बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस्ड नहीं है। ठीक है, बिल्कुल बैलेंस में कबूतर है। और सिर्फ जिस्म बड़ा है, बाकी परेल बहुत है। बदन में एक्स्ट्रा कोई गोश्त नहीं है। और इसके बच्चे भी मैं उड़ाता हूँ। कबूतर जो भी आपको दिखा रहे हैं सब रिजल्ट वाले कबूतर दिखा रहे हैं। पल्ले देखिएगा, जिस तरीके का इसका जिस्म है उसी के हवाले से, मतलब जैसे उसी की तरीके से इसका पल्ला लगा हुआ है। ठीक है, जितना बड़ा जिस्म है तो फिर उसी के बैलेंस में उतना ही बड़ा पल्ला लगा है। और पहली कली, काफ़ी दिन बाद मैं आपको बता रहा हूँ, पहली कली जो है गौर करिएगा, ऊंची। ठीक है, ये अच्छी चीज़ है। पहली कली ऊंची होना अच्छी चीज़ है। और पहली कली ऊंची और बराबर में भी आपको एक दिन एक टिप दूंगा मैं इंशाल्लाह, तो उससे आपको समझ में आएगा इस बगल का और पहली कली का जो है क्या अमल दखल होता है, और किस तरीके से किन कबूतरों की ऊंची होती है और किन की ऊंची नहीं है। तो उसको ख़राब भी ना समझें, हर छोटी जो है कली वाला ख़राब भी नहीं होता। तो उसके हवाले से एक दिन इंशाल्लाह वीडियो बना के डालेंगे। बाकी पल्ले देख लें कितने चौड़े हैं। पल्लों के अंदर ये देखें, ट्रांसपेरेंसी देखें, मेरा अक्स दिखाई दे रहा होगा उंगली का। ठीक है, ये दुम है। मैं कोई हाथ नहीं रखे, मैं हाथ हटा लेता हूँ। जिसको खोलना होता है खोल लेगा। देखिए, जितना खोलना होगा वो खोल लेगा। ठीक है, ये वाला कोई काम नहीं है ऐसे करके, ऐसे वाला कोई काम नहीं है। अब थोड़ा सा परेशान हो रहा है, हाथ में कम लेते हैं कबूतरों को। इसका दूसरी साइड से पल्ला है। सफ़ेदों में तो अमूमन तौर पे आपने देखा है पहले भी वीडियोस में कि वाइब्रेशन इनमें बहुत है। और वाइब्रेशन एक खून का अच्छा होना और अपने में प्योर होने की वजह से भी होता है। जब कोई चीज़ प्योरिटी में रहती है तो उसका खून वाइब्रेट करता है। पंजे हैं, पंजे ज़्यादातर सभी के आपको जामुनी मिलेंगे, सभी कबूतरों के पंजे जामुनी मिलेंगे आपको। आज आप खाली शौक करिए। ठीक है, दोस्तों इसको भी देखिए, ये मेरा गुलाबी कड़ियों वाला सफ़ेद है। ये अब आपने तीसरा ब्लड देख रहे हैं अब आप। ठीक है, इनके भी बच्चे मेरे पास गर्मियों में यहाँ उड़ते रहे हैं। और जैसे कि मैं ज़्यादा खेल पानी वगैरह का काम तो है नहीं हमारे पास, तो नॉर्मल 11, साढ़े 11, 12 बजे तक की उड़ाने देते हैं। 11:30, 12 तो मैं कहूँगा कि हाँ देते हैं। ठीक है, इसको
इसको दिखाते हैं आपको। सबसे पहले जिस्म देख लीजिए, ये भी लगभग होगा इस वक्त 14 से 15 साल का कबूतर हो रहा है। ठीक है, इसकी आँख देखिए। अब जिसको आँख का जो है, जो शौकीन होगा आँखों का, उसको ये कबूतर देख के बड़ा मज़ा आएगा। ये बिल्कुल अलग सी चीज़ आ गई अब आँख में। जो आँखों का शौकीन है उसको बड़ा मज़ा आएगा ये कबूतर देखने में। और है भी बहुत खूबसूरत कबूतर, भी बहुत है, ये बहुत खूबसूरत कबूतर है। इसके पल्ले हैं, दुम है, मैं कोई हाथ नहीं रखे, दुम पर मैंने कोई हाथ नहीं रखा। ठीक है, जितनी खोलना होगा अपने से खोल लेगा। इसका दूसरी साइड से पल्ला है। इसके पंजे देखिए। अभी ये छाव में है, समझ ले अंधेरे में है ये कबूतर। अभी इनके ऊपर धूप पड़ जाएगी तो इनका पंजा एक अलग ही खर हो जाता है, बिल्कुल पपड़ी छोड़ने लगता है। और आप लोगों के भी, जो भी लोग शौकीन हैं बेदाग कबूतरों के, तो उनके साथ भी वीडियो शेयर करिएगा। उम्मीद है मेरी ये कबूतर उनको भी पसंद आएंगे। और दिखाते हैं आपको। जी दोस्तों, ये देखें, ये आप बिल्कुल नया ब्लड देख रहे हैं। ठीक है, ये बिल्कुल नया ब्लड है और अभी नया जवान हुआ है ये कबूतर। इसको भी दिखाइए। बहुत कमाल का बना है ये भी पट्ठा। और अभी मेरी एक वीडियो पे कॉपीराइट भी पड़ गया, जो मैंने कासनी दुमे की वीडियो डाली थी, तो उसको मुझे टेक डाउन करना पड़ गया, वीडियो को हटाना पड़ गया यूट्यूब से। एक्चुअली जो पीछे मोहल्ले में मैंने उस दिन आपको दिखाया भी था, उर्स था, तो जिसकी वजह से कव्वाली बज रही थी। अब जो कव्वाली की वीडियो आवाज़ आई, ऑडियो, उसकी वजह से जो भी थे उन्होंने कॉपीराइट कर दिया, तो जिसकी वजह से मुझको वीडियो हटाना पड़ गया वो। तो इंशाल्लाह फिर से किसी दिन डालेंगे पूरी वीडियो। वो काफ़ी अच्छी वीडियो बनी थी, फिर डालेंगे, फिर बनाएंगे। तो कॉपीराइट की वजह से वो वीडियो मुझको हटाना पड़ गया था, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था क्योंकि बहुत धीमी आवाज़ थी, लेकिन अब फिर भी पड़ गई तो पड़ गई। इसका पल्ला है, पल्ले चेक करिए इसके। अभी नया ब्लड है तो इसके अंदर जोश भी ज़्यादा है। इसकी दो में ये पंजे हैं, पंजे चेक करिए किस तरीके के बने हैं। और बहुत अच्छी खड़ान के कबूतर हैं, कबूतर जो भी हैं बहुत अच्छी खड़ान के कबूतर हैं। अब इंशाल्लाह जो है एक अच्छा सा केज में बना लूँगा डिस्प्ले का, तब आपको दिखाऊंगा। काफ़ी अच्छी खड़ान के कबूतर है, सभी को दिखाऊंगा। ठीक है, और दिखाते हैं आपको। ये दोस्तों एक ये कबूतर आपको भी दिखा रहे हैं। ये मैली आँख का कबूतर है ये भी काली कड़ियों का, लेकिन ये दूसरी काली कड़ी है।
ठीक है। ये थोड़ा सा लकवे में है कबूतर, मैंने कहा आपको लगे हाथ दिखा दे इसको भी। अब इनका आलम यह है कि ये जाड़ों में इनकी उड़ान पूरी नहीं होती, 2-3 उड़ान के बाद इनको रात बस जाना होता है। गर्मी के कबूतर हैं सारे। आप लोग मैली आँख के कबूतर बहुत पसंद करते हैं, तो मैंने कहा इसको निकाल के दिखा दें, वरना था ये लकवे में। और इससे पहले एक मैली आँख का कबूतर आपको दिखा चुके हैं, तो उसको इस बार नहीं दिखाएंगे। और वो जोड़े में पड़ा, ये जो भी कबूतर है ये सब फुट पड़े हुए हैं। फुट पड़े हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग मांग सकते हैं, ठीक है। बाद में मेरे काम के कबूतर है, मैं इनको काम मिलूंगा, इसलिए मेरे पास पड़े हैं। जब देना होगा आप लोग कमेंट करिएगा या मैसेज करिएगा, मैं इंशाल्लाह जब होगा मैं दे दूंगा। अभी मैं वीडियो में ही आपको बता देता हूँ कि कबूतर अभी देखिए, यकीन माने कबूतर देने के लिए इस वक्त है नहीं अवेलेबल। और अगर मैं आप लोग को दे भी दूंगा तो फिर मेरे पास से शॉर्टेज हो जाएगी, हमको फिर ढूंढना पड़ जाएगा। हम कहाँ से ढूंढेंगे, मेरी आदत नहीं मैं कहीं से लेकर के आऊँ, ठीक है। तो दिखाते हैं और दिखाते हैं। ये दोस्तों, इससे पहले आपको जो एक जवान कबूतर दिखाया था मैली आँख वाले से पहले, ये उसी कबूतर का बाप है। आइए इसका भी शौक कराते हैं आपको। लकवे में है थोड़ा सा। सियान देख रहे हैं, पल्ले से आपको पहचान हो रही होगी, पल्ला काफ़ी सिमिलर है। बाप पे आया है उसका पर, जिस्मानत से भी बाप पे आया है। जैसे बाप है आगे से चौड़ा है, पीछे से एकदम छोटा चुस्त कबूतर, वैसे ये देखें। दुम है। मैंने आज आपको जो भी कबूतर दिखाए हैं, आप ये गौर करिएगा, अपनी नस्लों में भी काफ़ी कायम दिखाए हैं और बॉडी स्ट्रक्चर वाइज काफ़ी कायम कबूतर दिखाए हैं। इस पे खासा ध्यान रखिएगा। कबूतर अच्छी नस्ल का होना तो ठीक है, वो अलग बात है, बहुत अच्छी चीज़ है वो नस्ल में अपनी पक्का होना, लेकिन साथ में जो एक बॉडी स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो भी जो आपके मौसम के हिसाब से, आपके रीजन के हिसाब से जो उड़ रहा है, जो होना चाहिए वही होना चाहिए। ये नहीं कि बहुत अच्छी नस्ल का है तो बेडॉल का भी हो तो भी अच्छी नस्ल का है तो रखें, नहीं, ऐसा नहीं है। नस्ल है तो साथ साथ उसको हर चीज़ में ऊंचा होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ ब्लड नहीं उड़ता, सिर्फ आँख नहीं उड़ती, सिर्फ पर नहीं उड़ते, सिर्फ दुम नहीं उड़ती, सिर्फ पंजे नहीं उड़ते, हर चीज़ देखना चाहिए, हर चीज़। और उनमें जो कमी पेशी हो उसको आप अपने हिसाब से तोड़ मोड़ करके जोड़ करके, जो भी आपकी समझ है, जितनी समझ है उस हिसाब से करिए। ये नहीं कि मैं बहुत
सब कुछ मेरे पास है, नहीं मेरे पास भी नहीं है, बहुत सी कमियां हैं, मैं कुछ ना कुछ पूरी करता रहता हूँ, फिर कुछ कमी रह जाती है, फिर उड़ाता हूँ, फिर समझता हूँ, फिर लगाता हूँ, रिजल्ट देखता हूँ। तो ये एक सिलसिला है, ये ज़िंदगी भर का सिलसिला है, ठीक है। और किसी भी चीज़ में आप अगर आ जाएंगे, घुस जाएंगे, तो फिर सीखने के लिए मेरे हिसाब से बहुत पड़ा है। सीखना कभी ख़त्म नहीं होगा, जितना सीख लें उतना बेहतर है अगर किसी चीज़ में माहिर होना है तो। बाकी कमी कभी नहीं होगी, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई, जैसे होता नहीं है, हर कबूतर कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, तो हर कबूतर यकीनन कुछ ना कुछ सिखाएगा। बात है समझने वाले की कितना समझ रहा है। एक दो कबूतर और दिखाते हैं आपको, अब टाइम भी हो रहा है ज़्यादा, ठीक है, दाना पानी करने का टाइम हो रहा है, जुमा भी है, नमाज़ पढ़ना है, नहाना धोना है। तो एक दो कबूतर आपको और दिखाते हैं, फिर उसके बाद वीडियो वाइंड अप करेंगे। जी दोस्तों, अच्छा अभी तक आपको नर दिखाए थे, अब 2-3 मादा भी दिखा दें, या 1-2 मादाएं दिखा दें, है ना, नहीं तो होगा कि खाली नर ही नर दिखाया आपको, तो 1-2 मादाएं दिखाते हैं। ये पहली देखिए, इसकी भी आइज देखिए। ये बहुत तेज कुंदे की है। अभी तक आप नर के कुंदे देख रहे थे, अब आप मादा का कुंदा देखिए। नर का वजूद देखा ही था आपने, मादा का भी देख रहे हैं आप। पंजे मेरे हिसाब से मैंने आपको जितने ही कबूतरों के दिखाए हैं सभी जामुनी हैं, सिवाय एक कबूतर के, वो भी जामुनी हो रहा है, लेकिन वो नया पट्टा था। बाकी जो कबूतर थे पुराने हैं, बिल्कुल साफ बात है, ठीक है। मादा है, बहुत अच्छी मादा है, सब ब्लड सब आपस में मिला ही जुला है, ये नहीं कि सब इधर उधर से हैं, सब आपस में मिला जुला ब्लड है, किसी को किसी में डाला हुआ है, किसी को किसी में डाला हुआ है, इसी तरीके से मेरे पास बने हैं। जी दोस्तों, ये देखें, एक मादा ये है, ये समझ लें लास्ट है, ठीक है। काली कड़ियों वाले में की मादा है ये, आपको काली कड़ी वाला नर भी पहले दिखाया था, अब मादा देखिए, उसी की बहन है। इसकी बगल भी चेक करिएगा, पल्ले चेक करिए। आज नहीं पकवाया, ये देखिए, ये दुम है, ठीक है। जैसे मैंने शुरुआत में वीडियो में कहा था, मेरा काम था आप लोगों को शौक़ कराना कबूतर का। अब ये आपकी ज़िम्मेदारी है, आप लोग, मैं नहीं जानता, मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूँ, मैं नहीं जानता कौन किस्में के हैं। अब मिलाने का काम आप लोगों का है। आप लोग अगर मुझसे ज़्यादा नॉलेज है आपको किसी भाई को, तो जो है मुझको बताइएगा कौन सा कबूतर किस्में का है, ठीक है, कौन किस में से बेदाग कबूतर ये हैं।
बाकी मेरी नज़र में ये सारे बेदाग हैं। कोई हरी कड़ी है जिसको मैं पहचानता हूँ, कोई काली कड़ी है, कोई गुलाबी कड़ी है, ठीक है, कोई मैली आंखों का है, और मेरी नज़र में सब बेदाग हैं।